बाबाओं के दरबार के चर्चे काफी ज्यादा जोरों पर चल रहे हैं और इसी बीच हम आ गए हैं कौशाम्बी के ब्रह्मोत्सव धाम सरकार में, जहां पर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस दरबार को लेकर उनकी क्या राय है, इस दरबार को लेकर वो क्या सोचते हैं और इस दरबार में आने के बाद उनके क्या अनुभव हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आए हुए भक्तों के अनुभव और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्री दीनानाथ द्विवेदी नाम। दीनानाथ द्विवेदी जी हैं। कब से जुड़े हुए हैं इस धाम से, इस जगह से? मुझको 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है। क्या समस्याएं थी जब आप आए थे शुरू में, तब से और अब में क्या अनुभव करते हैं? बिल्कुल बेकार हो गया था। मैं अंदर कमरे में घुसा रहता था। हाँ। न किसी से बात न चीज, यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं रहता था। कोई बताए हमारे बहनोई साहब, तब मैं यहाँ आया। दोबारा फिर आने को नहीं तैयार था मैं, लेकिन मैं आया यहाँ। किस तरह मुझको धाय बांध करके ले आया गया मेरे भाई बंधु। आप बता रहे हैं कि आप कमरे में बंद रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे। समस्या क्या थी? बस डर लगा रहता था कि बाहर निकलूं नहीं, आऊं नहीं, जाऊं नहीं। न खाना खाता था, पेट करिया मेरी एक हो गई थी सब। रोता था, बिलखता था। औरत को न चिन्हूं, न बेटे के चिन्हूं, न मेरे 2 लड़कियां हैं, किसी से न बात न चीत, कुछ नहीं। लेकिन मुझको ये महामृत्युंजय जाप बताए महाराज जी, आज तक मैं करवा नहीं पाया। अब निष्कर्ष निकाल लिया हूँ, नवंबर में, इसी नवंबर में करवाऊंगा, कार्तिक के महीने में। कौन सा महीना आता है मुझको ज्यादा याद नहीं है। ये मेरा भतीजा है, ये 1.5 साल से परेशान है। इसको पिछले शनिवार लाया था मैं। महाराज जी बोले कि अगले शनिवार को लेके आइए, मैं इनको ताबीज बनाऊंगा। लेकिन आप 1.5 साल से ये परेशान बता दिए बाबा जी। मैं लेके इसको यहाँ। अच्छा, बाबा जी ने आपके बताने से पहले ही बता दिया कि 1.5 साल से परेशान? हाँ, अब बात हकीकत है। इसको मैं 50,000 की दवा करवा चुके हैं इसके पापा जी। नहीं आए हैं किसी काम द्वारा वो, और बोले कि तुम भैया लेके चले जाओ और ठीक करवा दो। हमको महाराज जी ने ठीक करा, इसीलिए इनको ले आए। आप जैसे बता रहे थे कि आपको बाहर निकलने से डर लगता था। आप कोई डर भाव नहीं, ये ताबीज ये बांधे हुए हूँ मैं इनकी। ये मुझको ताबीज दिए, 5 बार बुलवाए, मैं 5 बार आया। और अक्सर में यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, भोले के दरबार में महामृत्युंजय जाप है, सब यहाँ लगा रहता है। तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, जब यहाँ पुकारते हैं तब मैं यहाँ आ जाता हूँ जब इच्छा हुई। अबकी बार मैं पत्नी को 2 बार से नहीं लाया हूँ। अब ये भतीजे में मैं परेशान हूँ, इसको लेके मैं खुद यहाँ आया हूँ, गाड़ी लेके आया हूँ, चला के आया हूँ। जब मुझको मार के धर के 4 पहिया में बेड़ के लाते थे, आवाज में ये ठीक ठाक हो कि कोई ना मुझको बेड़ता है। मैं खुशहाल हूँ यहाँ की, जाने की इच्छा नहीं होती है मेरी। क्या लगता है आपको, जो आपकी समस्याएं थी, क्या कोई प्रेत बाधा संबंधित थी या कुछ और था? नहीं, कुछ तो था। कुछ प्रेत बाधा था और जरूर था। नहीं ऐसा में होता ही नहीं था। तो अब पहले से और अब में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क। जैसे सोना चांदी का फर्क है, वैसे हम में फर्क है। हम खेती बाड़ी अपनी देखते हैं। 25 बीघा में धान लगाया हूँ, किसान हूँ, ट्रैक्टर है चलाता हूँ। और एक लड़की की अभी शादी किया हूँ मार्च में। एक लड़की और मेरी BA कर रही है। तो जो समस्याएं थी, समस्याएं पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं? नहीं, पूरी तरह से ठीक, मेरी तो ठीक हो गई हैं। इन्होंने बताया कि मेरी अगर जाप नहीं होगी तो तेरा भाई कोई परेशान रहेगा, बड़ा भाई। तो ये मेरे बड़े भैया का लड़का है। इसको अभी UV यादव को दिखवाए, इसका बोल बंद हो जाता है, पैर बंद हो जाता है। तो हम कहा भैया परेशान हो नहीं, वहां चलो बाबा जी के पास, वो ठीक कर देंगे। तब वो सगले दाहिने बाएं घुमाए भी, फिर लास्ट में मेरा कहना मान के वो यहाँ ले आए। आपकी दूसरा शनिवार है, कहें आपकी बार भर आना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद नहीं, आप जाप करवाओ, फिर हमको बताओ, हम आएंगे वहाँ, आपका सब जो है घर बांध देंगे और आपका सब जो है ठीक कर देंगे। तो दूसरी बार आ रहे हैं भतीजे को लेके? भतीजे को लेके दूसरी बार। तो भतीजे को जो समस्याएं थी उसमें कितना आराम हो चुका? 1 हफ्ता में तो ये ना कभी बंग हुआ, ना इसका सर्दी। क्यों हुआ? कुछ दिक्कत परेशानी? कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेडिकल साइंस कोई बात करे,
लोग अपने हिसाब से कुछ भी बात करें, लेकिन ये भक्तों के अनुभव हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। ये कोई पैसे की भीड़ नहीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी दिखाएं कि ये जो लोग हैं ये अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से लोगों के बीच में आते हैं, यहाँ पर महाराज जी के दरबार में आते हैं, यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करते हैं और लोगों की समस्याएं दूर होती हैं। और इसीलिए जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी समस्याओं को और साथ ही साथ जो उसका निदान निकला उसकी बातें कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए।